क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि पैसा ही सिर्फ पैसे को खींचता है? देखो, अगर ये बात सही है तो फिर तो कोई भी कम पैसे वाला या गरीब कभी भी अमीर हो ही नहीं सकता। और अगर ये बात गलत है तो ये जो अमीर हैं ये और ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर कैसे होते जाते हैं? जानते हैं इस वीडियो में कि क्या वो पैसा है या कोई और चीज जो किसी इंसान को रिचनेस, सक्सेस और वेल्थ तक लेकर के जाता है। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, पैसा अगर पैसे को खींचता तो कोई भी गरीब अमीर हो ही नहीं सकता था, जबकि हमने देखे हैं बहुत से गरीबों को अमीर होते हुए। और अगर पैसा पैसे को खींचता तो फिर तो जिसके पास पैसे हैं वो कभी गरीब ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोगों को, अमीर लोगों को बैंकरप्ट होते हुए, देश छोड़ के भागते हुए। तो वो क्या फैक्टर है जो कि पैसे को खींचता है, वो समझाने से पहले और एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्रेमवर्क आज आपको मैं देने वाला हूं, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी को सुनते हैं। बेसिकली ये स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो बड़े ध्यान से आपने सुनना और समझना है। हमारे कंट्री के एक बहुत रिनाउंड बिजनेसमैन हुए, बहुत रिनाउंड। जिस दिन वो इस दुनिया से गए, वो अपने उनके जाने के बाद उनकी जो टोटल संपत्ति थी, जो टोटल बिजनेसेस थे, वैल्यूएशन जितना भी टोटल उसका था, वो उनके दो बेटों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आधा एक बेटे को, आधा दूसरे बेटे को। बल्कि जो छोटे वाला था उसको तो उसकी मर्जी की कंपनीज मिली। उसने कहा हेलो हेलो चाहिए, उसने कहा कि ये बिजली की तारें चाहिए। यानी यानी इवैल्यूएशन दोनों का बराबर मिला, लेकिन जो छोटे वाले का मन था उसको वो कंपनीज दी गई। और उसने ऐसे क्लॉज भी लगाए कि मेरे वाले सेक्टर में बड़ा वाला भाई इतने सालों तक एंटर भी नहीं कर पाएगा, ये फोन, ये मोबाइल वाला जो टावर मैं लगाऊंगा दूसरा लगा। तो कहने का मतलब क्या है, आज जो बड़ा वाला भाई है वो हिंदुस्तान का सबसे अमीर भाई है, यानी यानी सबसे अमीर इंसान है। और जो छोटे वाला है वो अपनी सारी सारी कंपनीज की बैंकरप्सी फाइल कर चुका है। बैंकरप्ट, जीरो, खत्म। कहने का मतलब क्या है कि अगर पैसा पैसे को खींचता तो दोनों ही अल्ट्रा रिच होने चाहिए थे। अगर पैसा पैसे को खींचता तो दोनों की संपत्ति 10 गुना होनी चाहिए थी, जबकि एक बड़े भाई की है सिर्फ। तो पैसा पैसे को नहीं खींचता है, पैसे को खींचती है पैसे की मानसिकता। पैसे को खींचता है पैसे का माइंडसेट, पैसे का विज्ञान। पैसे को खींचता है पैसे के ब्लूप्रिंट्स, मनी ब्लूप्रिंट जो किसी इंसान के दिमाग में होते हैं। शायद इसीलिए टी हार्वेकर एक बात बोलते हैं, जो कि मैं भी अपने कई वीडियोस में कोट करता हूं, कि अगर दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, जो सुपर ट्रिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, उनकी अगर संपत्ति लेकर पूरी दुनिया के लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाए तो कुछ ही सालों के अंदर वो पैसा वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा। क्यों? सबके पास बराबर पैसा है, सब कमाए ना पैसे से। पैसा नहीं होगा। जिसके पास पैसे की मानसिकता है, जिसके पास ये मेंटालिटी है, वो पैसा वापस से उस इंसान के पास पहुंच जाता है। तो पैसा पैसे को नहीं खींचता। देखो, अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है। नहीं, नहीं है। पूछो कैसे? पूछो पूछो कैसे? उसके पास कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा एज उसके पास है जो खाली है, जो जीरो पर बैठा है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। और जो 100 तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन 15, 20, 25 में सेटिस्फाइड हो रखा है, पोटेंशियल यहां तक पहुंचने का रखता है, लेकिन यहां पर रुक गया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि ये जो अगर जीरो से शुरू करूंगा ना तो ये 15, 20, 25 भी चले जाएंगे। लेकिन जो जीरो पर है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास एक फ्रीडम है कुछ भी नया करने की, नई टेक्नोलॉजी से कॉप अप करने की। बहुत से पुराने लोग इसलिए खत्म कर जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो 15-20 लेवल पर जहां पर बैठे हैं उसको छोड़कर वो जीरो से शुरू नहीं कर पाते। और वक्त ये डिमांड कर रहा है कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीकों के साथ जीरो से शुरू करके 100 तक पहुंचो। इसीलिए तो ये बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन आप देखो बायजूस को कहां से फंडिंग मिली है, डिज्नी की फंडिंग मिली है। कहां से लोग आ जाते हैं पैसा देने के लिए? चाइना से बहुत लोग पैसा देने के लिए इंडिया आते हैं, बहुत बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से लोग पैसा। अरे इनको छोड़ो, हमारे यहाँ के अंबानी, अदानीज, ये बिरलाज, ये टाटाज, ये सब छोटे छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और कुछ टाइम के अंदर वो स्टार्टअप्स बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या ये अपनी कंपनीज में ही और पैसा लगा के बड़ा नहीं कर सकते? ये क्यों छोटे छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं? क्योंकि वहां ये पैसे की मानसिकता को देख लेते हैं, क्योंकि वहां ये पोटेंशियल देख लेते हैं, कैलिबर देख लेते हैं, कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। और वो 6 चीजों से जो कैपेबिलिटी बनती है सॉरी, वो जो 6 चीजों से जो कैपेबिलिटी बनती है, वो आज इस वीडियो में आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, नहीं तो आप चेक कर लेना कि उन 6 में से क्या चीज मिसिंग है जो आपको अल्ट्रा रिचनेस तक पहुंचने से रोक रहा है। तो कभी भी पैसा बाधा नहीं है, यकीन मानना। पैसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है कि पैसे नहीं है काम नहीं बनेगा। हेलो, पैसा देने के लिए दुनिया आ जाएगी अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है। तो वो 6 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज जो पैसे को खींचती है वो है आइडिया।
लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग समझते हैं एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। एन आइडिया अलोन कैन नॉट चेंज योर लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आइडिया इज द बेसिक थिंग। लेकिन लोगों को लगता है मेरे पास तो आइडिया है, आइडिया आपके तरह 600 और लोग अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा उस आइडिया से। आइडिया के बाद दूसरी चीज की जरूरत होती है, वो है कन्विक्शन, उस आइडिया में बिलीफ। वो जो लोग 600 लोग आइडिया अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं ना, उनको बिलीफ नहीं है, उनको कोई कन्विक्शन नहीं है कि हाँ वाकई में मैं तहलका मचा सकता हूं, वाकई में मैं कुछ क्रांतिकारी चीज लेकर के आ सकता हूं। उन्हें लगता है हाँ ठीक है यार, वो अपने आइडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसलिए थोड़े टाइम के बाद वो देखते हैं कि यार आया तो मेरे दिमाग में था, ये कोई और कैसे इंप्लीमेंट कर गया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना बोलते हुए कि यार ये तो मेरे दिमाग की उपज थी, ये तो मेरे दिमाग में चीज आई थी, पता नहीं लोग कैसे। लोगों के पास पैसा ज्यादा, अरे पैसा ज्यादा नहीं होता, लोगों के पास उस आइडिया में बिलीफ होता है जो उनको सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप तक लेकर के जाता है। और थर्ड स्टेप होता है पैशन। आपके पास आइडिया है, उस आइडिया में आपका बिलीफ है, लेकिन आप पैशनेट नहीं हो। वो लग रहा कर लेंगे यार, और ठंड बड़ी है यार, सुबह कैसे उठेंगे, पैसे नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती है। यकीन मानना, जिस इंसान के पास पैशन है वो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर जाता है। आइडिया, कन्विक्शन एंड पैशन। और इन तीन चीजों के बाद चौथी चीज, सबसे जरूरी चीज होती है VA फैक्टर। VA का मतलब है वैल्यू एडिशन। VA फैक्टर का मतलब वैल्यू एडिशन। बहुत से लोगों के पास आइडियाज अच्छे हैं, बिलीफ भी होता है, पैशनेट भी होते हैं, लेकिन वो ये सर्वे ही नहीं कर पाते कि हमारी चीज लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है या नहीं। ये सर्वे कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। तीन चीजों से आइडेंटिफाई होगा। IPS फॉर्मूला लिख लेना। IPS अपने दिमाग में बिठा लो। IPS का मतलब, आई से मतलब क्या है, इंपैक्ट। आपका जो आइडिया है, या जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, जो आपकी इनोवेशन है, जो आपकी ऐप है, जो आपका वीडियो है, या वट एवर द थिंग इज, जो भी है, वो क्या लोगों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आई पी से मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या वो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एस से मतलब है सिंप्लीफाई करना। मैंने बहुत से वीडियोस में पहले भी एग्जांपल शायद दिया है कि अगर किसी इंसान ने एक गाड़ी बना दी, कार बना दी, तो ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हुआ कि अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, या साइकिल पर नहीं चलना पड़ेगा, या आप बंद किसी डब्बे के अंदर बैठ करके बारिश, तूफान, आंधी के डर से मुक्त होकर के आप किसी कार में बैठ करके जा सकते। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक बहुत बड़ी। अब आप नई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हो, अब कार बन गई है, अब क्या कर सकते हो, अब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके दरवाजे, जो उसकी विंडो है, हाथ से ऐसे खोलनी पड़ती है, आप किसी ने उसको बटन बना दिए। उसका जो स्टीयरिंग है वो मुड़ नहीं रहा, ऐसे जोर लगाना पड़ता है, किसी ने उसको पावर स्टीयरिंग में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, बहुत से लोगों को लगता है यार ये चीज तो पहले से है, मैं क्या करूंगा। होगी, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और इजी बना सकते हो, अगर आपको उसके लिए पैशन है, अगर आपका आइडिया में आपकी कन्विक्शन है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के साथ साथ आप देखो कि क्या आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और कई बार ये होता है कि ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है, ना वो सिंप्लीफाई हो रहा होता है, बस एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। बस उसकी इमेज लोगों के माइंड में बन रही होती है, जैसे ये पबजी शब्जी है ना किसी की कोई दाल चीनी आटा की कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही है, किसी की लाइफ कोई सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये एक इमेज क्रिएट कर रहा है, ये माइंड में डोपामिन रिलीज कर रहा है, जो एड्रेनलिन रश दे रहा है लोगों को, वो उसके चक्कर में उसके साथ घंटों घंटों अपना टाइम निकाल जाते हैं। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चौथा फैक्टर वैल्यू एडिशन, आप दूसरों की लाइफ में कर रहे हो तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरी बात लिख लो, वैल्यू एडिशन कैसे चेक करेंगे। आई इंपैक्ट, P प्रॉब्लम सॉल्विंग, और S क्या आपकी चीज लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई कर रही है। चार चीजें हो गई। पांचवी चीज है पीपल्स अटेंशन, कि क्या आपकी चीज लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही है या नहीं। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारी चीज तो बहुत बढ़िया है, बहुत अमेजिंग चीज है, अब लोग अपने आप आएंगे। नहीं आएंगे भैया, ये कोई 50 साल पहले की बात तो थी तो ढूंढ के आ जाते हैं, अब डिजिटल सिस्टम हो चुका है, अब तो लोग कोरोना के चक्कर में घर से भी बाहर नहीं निकल रहे, आएंगे कैसे, आपको पहुंचना पड़ेगा लोगों तक। यू नीड टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन। कैसे करोगे, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, परसुएशन, इन सब टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखेंगे हमारे कंट्री के रिनाउंड क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो बोलते हैं गुरु, बैड मार्केटिंग इज लाइक विंकिंग अ गर्ल इन द डार्क, कि आपने लड़की को तो आंख मार दी अंधेरे में, लेकिन पता किसी को नहीं चला है। लोग समझ रहे हैं कि यार मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन बात बन नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा, नहीं आएगा। गुरु, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, डार्क में नहीं उजाले में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम है तो आप ढूंढो कि कैसे आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कैसे, क्यों ये छोटी छोटी कंपनीज आती हैं और ये इतने बड़े बड़े सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम्स तक को हायर करके करोड़ों रुपए उनको ऐड करने के लिए पे कर देती हैं कि आओ और हमारे तेल से चंपी करके दिखाओ।
क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने चंपी कर दी तो लोगों की पंपी हो जाएगी। मतलब पंपी का मतलब लोग समझ जाएंगे कि यार बड़ा बंदा बता रहा है तो चीज बढ़िया होगी, और अगर वो वाकई में ही बढ़िया हुई तो चल निकलेगी। तो आर यू गेटिंग पीपल्स अटेंशन? क्या आपकी चीज को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो? क्या आप सही मार्केटिंग टूल्स को यूज कर रहे हो? क्या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो? क्या इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो? क्या आपका प्रोडक्ट खुद एक इन्फ्लुएंसर बन रहा है, या कुछ इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके उसे मार्केट तक पहुंचा रहे हैं? पीपल्स अटेंशन। और लास्ट चीज, स्केलेबिलिटी। क्या आपकी चीज स्केलेबल होने के लायक है? मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत अच्छा एक जिम खोल लिया, लेकिन वो इतनी छोटी सी जगह पर उससे बाहर नहीं निकल रहा है, एक गली से बाहर नहीं निकल रहा है। वो सब कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वो उस चीज को स्केलेबल नहीं कर पा रहा है। वो चाहता तो उसको अपने सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, आज बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं, एक्सरसाइजेस घर बैठे बैठे लोगों को बता रही हैं। और मैंने खुद एक ऐसी ऐप के साथ कनेक्ट कर रखा है। कहने का मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहा हूं कि क्या आपकी चीज स्केलेबल है? अगर नहीं है तो आप उसे स्केलेबल कैसे कर सकते हो, इस बात पर क्या आप फोकस कर रहे हो? क्या कहीं आपकी चीज तो बहुत बेहतरीन है, आइडिया बहुत बेहतरीन है, पैशन आपको उसके लिए पूरा है, आपने वैल्यू लोगों की लाइफ में पूरी ऐड कर रखी है, लेकिन एक गली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, एक मोहल्ले से, एक छोटे से सड़क से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो स्केलेबिलिटी कैसे करेंगे? इस चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और ऐसे और वीडियोस में बहुत सारे बना रहा हूं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, आपकी चीज को लोगों तक पहुंचा सकें, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्त, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में मैं बहुत से वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपसे मिस हो गए हो तो यहां आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूं, यहां पर ये पूरी सीरीज आ गई, इस पे क्लिक करो, या इसका लिंक जो है मैं पिंड कमेंट में भी नीचे दे देता हूं। सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे, सब जगह दे देता हूं यार। और ये वीडियोस देखने के कोई पैसे नहीं लगे, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट मुझे मिले ना मिले बात की बात है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज के बाद मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, मैंने बहुत से लोगों से अपने चैनल पेज पर वोट्स भी लिए हैं, लेकिन आपका एक कमेंट हो सकता है उसमें और थोड़ी सी वैल्यू ऐड करे। क्या आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर सीरीज चाहते हैं? क्या आप माइंड पावर पर सीरीज चाहते हैं? मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी पर सीरीज चाहते हैं? या फिर पर्सनल ब्रांडिंग पर सीरीज चाहते हैं? तो इन चारों में से कौन सी चीज आप चाहते हैं नेक्स्ट सीरीज में आप देखना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपकी लाइफ में मैसिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट करेंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।